होल्डिंग इट, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि जो जर्मन जो हैंस वुल्फ थे ऑफिसर, उन्होंने इनको हाथ बढ़ाया इनके लिए आगे और होल्ड किया हाथ में। आई एम फ्रॉम डेसरडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने इनको हैप्पी क्रिसमस भी कहा और बताया कि मैं एक वादक यंत्र पहले बजाया करता था। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो फिर मैंने क्या रिप्लाई किया, मतलब जो राइटर है जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं लेटर में, उनका नाम जिम मैकफर्सन है, वो फिर हैंस वुल्फ से कहे कि एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड का डॉर्सेट जो स्कूल है वहाँ पे टीचर हूँ। कौन? ये जो राइटर हैं, जो जिनके लिए यहाँ आई बोला गया है और जो लेटर में एक्सप्लेन हो रहे हैं लेटर के द्वारा। ठीक है, आगे। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वो उनको पता चल गया कि ये टीचर थे और उनको ऐसा लग रहा है उनके स्टेटमेंट से कि शायद वो इसको जानते होंगे। तो बताते डॉर्सेट, उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैं इस जगह को तो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, एंड ही वॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। और फिर यहाँ पे जो मैकवर्सन है, जो लेटर में जिनके बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने फिर अपनी वाइफ को, मतलब लेटर में जो लिखा वो बताया जा रहा है कि हाउ वी टॉक्ड। मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग युद्ध के लिए थे, वो जर्मनी का, मैं इंग्लैंड का। युद्ध में सभी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं लग ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जो जैसे बात कर रहे थे लगभग जैसे इंग्लिश, यानी एक अंग्रेज मैन की तरह ही बात कर रहे थे। कौन? हैंस वुल्फ, जो कि जर्मनी की तरफ से थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Maddling Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और बताया कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे लग ही नहीं रहा था कि अलग है। उनके बात करने का तरीका भी बिल्कुल इंग्लिश मैन के ही तरह था। और वह इंग्लैंड के बारे में, ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उन्होंने अपने स्कूल से ही इंग्लैंड के बारे में सब कुछ सीखा। उनके फेवरेट राइटर का नाम थॉमस हार्डी है। ठीक है, उनका फेवरेट बुक भी मैडलिंग क्राउड है। मतलब सभी इंग्लैंड से मिलता जुलता है। ठीक है, तो मतलब उनको लग ही नहीं रहा कि काफ़ी अलग है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी एक पत्नी है, एक बेटा भी है, बस 6 साल का है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे मैं अपने चारों ओर देख रहा तो खाकी और ग्रे कलर के कोट पहने हुए लोग ही सभी जगह थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। ही थाउट द मर्जीपन देखो क्या होता है, एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे खुशी के अवसर पर या सेलिब्रेशन में लोग पीते हैं, ज़्यादातर फ्रांस के लोग ऐसा पीते हैं। Was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. अब वो बता रहे हैं कि देखो हम लोग अपने लेटर में फिर अपनी वाइफ कॉनी को बता रहे हैं कि हम लोग तो दुश्मन थे। आसपास सभी जगह खाकी और ग्रे कलर की, कहने का मतलब दोनों देश का पोशाक अलग अलग रहा हो, किसी का खाकी किसी का ग्रे रहा होगा। तो सभी लोग मतलब ऐसे पोशाक पहने हुए आसपास हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेटिंग, क्रिसमस को मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, क्रिसमस केक के बारे में, क्रिसमस केक भी है उन लोग के पास, मर्जीपन भी है जो पेय पदार्थ है, वो सभी खुशी में एंजॉय कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग इनेमी हैं और हम लोग वॉर के समय क्रिसमस मना रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल, फिर पता नहीं किसने फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी against freeze out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. अब देखो जैसे जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि पता नहीं वहाँ फुटबॉल, इसी बीच पता नहीं कौन फुटबॉल लेके आ गया। ठीक है,
और फुटबॉल आया, फिर उसका फुटबॉल जैसे गेम होता है उसमें गोल पोस्ट भी बनाया जाता है जहाँ लोग गोल करते हैं, ठीक है। तो हैंस वुल्फ भी काफ़ी चीयर मतलब होता है खुशी से उसको देख करके काफ़ी खुश हो गए, क्लैपिंग करने लगे, ठीक है। और वो फिर कहें किन से, मैक पर्सन से, हैंस वुल्फ कहें मैक पर्सन से, क्यों ना हम लोग फुटबॉल मैच ही खेलते हैं, क्योंकि युद्ध से तो मामला सुलझाया नहीं जा सकता है, कम से कम फुटबॉल मैच खेलेंगे तो इससे कहीं सोल्व हो जाए, क्योंकि फुटबॉल मैच खेलने से न कोई मरता भी नहीं है, कोई बच्चे अनाथ भी नहीं होते हैं, और न ही कोई किसी की पत्नियां विधवा होती है, ठीक है। कितना सुंदर विचार है इनका, हैंस वुल्फ का, जो वो मैक पर्सन को बोलते हैं। आई हैड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, तो वो बताया कि मैं भाई तो क्रिकेट खेलूँगा। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से Connie Fries won 2-1, but as Hans would generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. वो बोले कि मैं तो क्रिकेट खेलूँगा भाई, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग तो क्रिकेट खेलूँगा तो संभावना ज़्यादातर है कि मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। और हम लोग इस पे हंसे भी कि अब क्रिकेट खेलेंगे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सभी फुटबॉल खेले और जर्मनी 2 गोल्स किए, ठीक है। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, और वो बताते हैं कि हमारा जो गोल था, हैंस वुल्फ, वाज वाइडर देन देयर्स, उनका गोल से ज़्यादा क्या था, ज़्यादा मतलब वाइड कहने का मतलब कंप्लीट रूप से, मतलब वो जब गोल किए तो लगा ही नहीं कि कोई उसे पकड़ पाएगा, या फिर आसान था, मतलब क्लियर शॉट बोल सकते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, वो समय आया जब गेम समाप्त हुआ। स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जब गेम समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद वे सभी पेय पदार्थ होता है या फिर रम है, वाइन है, सॉस है, वो सभी खाना पीना शुरू किए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और हमें ऐसा विश्वास हो गया था, हैंस वुल्फ को भी या हमें, कि अब शायद ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि युद्ध हमारा समाप्त हो जाए और हैंस वुल्फ अपने घर जा सकेंगे, मतलब समाप्त होने के बाद ऐसा कल्पना कर रहे हैं, और उन्हें लग भी रहा है अपने फैमिली से मिलेंगे, मतलब जल्द ही ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, वो लोग फैमिली से मिलेंगे और सभी अपने अपने घर जाएंगे, ठीक है। तो ये था पार्ट 4, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 8। तो हम लोग इसके बाद मिलेंगे पार्ट 5 में अगले दिन। थैंक यू।